हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक न्यूमेरिकल को लेके जिसका बेस है नॉर्टन थ्योरम। तो आइए देखते हैं आज हम नॉर्टन थ्योरम में कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है कंटेस्टेंट के दिमाग में जो इस क्वेश्चन को करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एक्स वाई टर्मिनल। एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस क्या करंट फ्लो होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, जो एक्स वाई टर्मिनल है हमारे नेटवर्क में, उस एक्स वाई टर्मिनल के अक्रॉस हमें करंट निकालनी है। पहली कंडीशन जो हमें दी हुआ है वो ये है कि हमारे नेटवर्क में दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 जिनकी वैल्यू है 4 ओम। और दूसरी कंडीशन की अगर R1 और R2 में एक रिलेशन दिया है कि अगर R2 की वैल्यू को डबल कर दिया जाए तो R1 आता है। तो ये हमारा नेटवर्क है। इस नेटवर्क में एक्स वाई टर्मिनल आपको पता है, यहाँ हमें नॉर्टन थ्योरम लगानी है। R1 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, R2 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये और जो भी वेरिएबल्स हमारे इस नेटवर्क में होने चाहिए वो सारे यहाँ पे हैं। देखिए, ये वो एक्स वाई टर्मिनल है जिसके अक्रॉस हमें नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करनी है। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। यहाँ नेटवर्क में आप देखिए आई एक करंट है जो कि आई फ्लो होती है R2 में से, और ये जो 2i ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि i की वैल्यू पे डिपेंड करता है। 2 एम्पियर का सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स है वो भी यहाँ पे कनेक्ट है। आइए देखते हैं कैसे हम इस न्यूमेरिकल को इन दोनों ही केस में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले केस में हम देखते हैं कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, डेट विल बी 4 ओम। तो उस केस में एक्स वाई को शॉर्ट करने पर क्या नॉर्टन करंट आती है। सो केस नंबर 1 लेते हैं, व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम। तो हमारे नेटवर्क के अंदर हमने R1 R2 को यहाँ पर इक्वल ले लिया है, दैट विल बी 4, और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। फिर हमने एक्स वाई टर्मिनल को किया शॉर्ट, क्योंकि हमें जब तक ये शॉर्ट नहीं करेंगे नॉर्टन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। एक्स वाई टर्मिनल में से फ्लो होने वाली करंट जो है उसको हमने बोला शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ आपको एक नोड दिखाई दे रही है जिसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो हमने वहाँ का पोटेंशियल मान लिया V। ओके, लेकिन ये V जो वोल्टेज है जो हमने माना है ये इस 4 ओम के रेजिस्टर के ऊपर भी है, ये इस 2 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस भी है, इस 2i करंट सोर्स के अक्रॉस भी है, और ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है ना इसके अक्रॉस भी है। यानी कि ये वोल्टेज अगर निकल जाएगा तो हर ब्रांच के अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबके ऊपर का वोल्टेज हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो ये V जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 ओम में से जो करंट फ्लो हो रही है वो है I। इस रजिस्टर और इस करंट की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम इस 4 ओम को I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वोल्टेज बन जाता है इस रजिस्टर के अक्रॉस, और वही तो हमने V माना है। इसका मतलब जो V है वो 4 इंटू आई होना चाहिए। तो आगे वाली स्टेप में हमको जहां पे भी V को रिप्लेस करना है हम उसको 4i लिखेंगे, और I को रिप्लेस करना है तो उसको V/4 लिखेंगे, क्योंकि V इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 ओम रजिस्टर एंड I इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर पर आने वाला वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस इंटू करंट, दैट इज 4i, और उसकी वैल्यू है कैपिटल V जो कि यहाँ पे हमने मानी है। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। So we can also write the same thing कि voltage across 4 ohm through which I current is flowing, V is equals to 4i. That will be equation number 1. Okay. Now अप्लाई नोडल एनालिसिस। अब हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं। ये जो V वोल्टेज आप देख रहे हैं, V वोल्टेज की वैल्यू को निकालने के लिए हम नोडल एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, नोडल एनालिसिस की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं, नोडल एनालिसिस से हम कहेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला पोटेंशियल है और सारी करंट यहाँ से आउटगोइंग होगी हर ब्रांच के अंदर। यही नोडल एनालिसिस का रूल होता है। तो नोडल एनालिसिस जिस पॉइंट पर आप लगा रहे हो उस पॉइंट का वोल्टेज हमने माना V, यानी कि एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, हम एक करंट इस डायरेक्शन में कराएंगे, एक करंट इस डायरेक्शन में, और एक करंट इस 4 ओम के रजिस्टर के अंदर से फ्लो कराएंगे, और इन सभी का सम 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस। तो आइए लगाते हैं नोडल एनालिसिस इसके ऊपर। और
-2, क्योंकि हमारी डायरेक्शन है ऊपर से नीचे आने की, जैसे कि नोडल एनालिसिस का मैंने एक अलग से एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को बताया है, अपलोड किया है अपने चैनल पे, आप देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं किसी नेटवर्क में। तो हम यहाँ पर वैसे ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, कोई नया तरीका नहीं है नोडल एनालिसिस का। यहाँ पर हमने ये माना कि हम जिस वोल्ट पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं वहाँ से हर ब्रांच के अंदर करंट आउट गोइंग होगी। तो ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स आपको दिख रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और मुझे करंट ले जाना है नीचे की तरफ, इसलिए -2। देन प्लस V/4, V/4 इज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है V/4, या आप इसको I भी कह सकते हैं। अभी मैंने इसको V/4 लिखा है, जरूरत पड़ने पर इसको I भी कर दूंगा मैं। ओके, अब ये करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स में से करंट जो फ्लो होगी ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, हमें जाना है ऊपर से नीचे, तो हम लगाएंगे -2I, तो प्लस करके माइनस करके 2I, और फिर ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इसमें से फ्लो होने वाली करंट हमें ISC दिख रही है, लेकिन हम अभी लगाएंगे V/4 यानी V/4। हम ISC एक नया वेरिएबल अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा V/4 और इन सभी करंट का सम होगा 0। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। V/4 और V/4 हो जाता है V/2, देन माइनस का 2I, और ये जो माइनस का 2 है ये उस साइड चला जाएगा, जब ये माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3 के बाद V/2 -2। अब हमें निकालनी है इस I की वैल्यू, तो ये I की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, वो होगी V/4। तो फटाफट से I की वैल्यू को V/4 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे ये हो गया V/2 माइनस V/2 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि V/2 माइनस V/2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन हमें इसे कैंसिल आउट करना है, लेकिन तरीके से। आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि यही वो कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट को होती है कि इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे V की वैल्यू नहीं आ रही है तो ISC कैसे निकलेगा। आइए देखिए, हमने इसमें से V कॉमन लिया तो 1/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2, और 1/2 माइनस 1/2 हो जाता है 0, और 0 को अगर मैं डिवाइड में डालता हूँ 2 के तो आता है इन्फिनिटी। यानी मेरे हिसाब से V की वैल्यू आ रही है वोल्ट में इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी वोल्टेज आ रहा है उस पॉइंट पर जहां मैंने नोडल एनालिसिस लगाई है। अब हम क्या करते हैं, ISC की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि ISC इज द करंट जो कि R1 में से फ्लो होती है। आइए देखिए फिगर को दोबारा से, ISC वो करंट है जो इस 4 ओम में से फ्लो होती हुई आ रही है। इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टेज जो अभी V की वैल्यू आई है वो है इन्फिनिटी, और X पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो है 0, जो कि हमने माना है क्योंकि सर्किट में कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तो होता है। अगर ऐसा है तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए V/R1। जैसा कि हम जानते हैं V की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो अगर हम V की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो ISC की वैल्यू आती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ गई हमारे यहाँ ISC की वैल्यू, तो ये बात सही है कि इन्फिनिटी ही इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, कैंसिल आउट करें लेकिन तरीके से करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं, वो यहाँ गलती करते हैं, इसको आपस में कैंसिल आउट करते हैं और कहते हैं 2 = 0 आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे वो अटक जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना करें, V कॉमन ले लें, 1/2 को कैंसिल आउट करें, 0 आएगा, जैसा कि हमने अपने इस वाले पॉइंट में किया। 0 को जब डिनोमिनेटर में डालोगे तो इन्फिनिटी बनेगा। आपका आंसर आता है आपको, लेकिन आप करते गलत हैं। तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आप अपनी गलतियां सुधार लें। आगे बढ़ते हैं। अगला केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगला केस हम लेंगे जब R1 और R2 में एक रिलेशन हो, डेट इज R1 = 2R1। यानी अगर मैं R2 की वैल्यू को 4 लेता हूं तो R1 की वैल्यू को 8 लूंगा। आइए देखें किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। केस नंबर 2, वैन R1 = 2R2। आइए नेटवर्क बनाते हैं फटाफट से। ये नेटवर्क बन गया, इसको शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट करंट, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस। जब ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम का होगा, I करंट फ्लो हो रही है, और 2I डिपेंडेंट सोर्स होगा। ओके, ये अगेन वही पॉइंट है जहाँ का वोल्टेज हमें निकालना है। तरीका सेम है, केवल वैल्यूज हमको मिली है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इस वैल्यू से हमारे पास कोई फाइनाइट आंसर आता है, क्योंकि पहले वाले केस में हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आया था। तो इसका मतलब ये है कि R1 और R2 की वैल्यू में अगर हमको चेंज करें तो शायद हमारा आंसर सही आए, या फिर हो सकता है हमेशा की तरह इन्फिनिटी आए, जैसे कि पिछली बार आया था। आइए चेक करते हैं। यहाँ का वोल्टेज V माना, नोडल एनालिसिस अप्लाई करी,
नोडल एनालिसिस के लिए आपको, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था, मैं इस बार भी आपको बताऊंगा, नोडल एनालिसिस में इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगी ऊपर से नीचे वो होगी -2, इसमें होगी V/4, इसमें होगी -2i और इसमें होगी V/8। क्यों होगी ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। इन सभी का सम 0 होगा, हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसके बाद V को कॉमन लिया, 1/4 प्लस 1/8 हो गया, -2i इज इक्वल्स टू 2। और हम एक चीज जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू 4i। जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि V इक्वल्स टू 4i कैसे है। देखिए, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि I करंट 4 ओम रजिस्टर में से अगर फ्लो होती है तो इसमें आने वाला वोल्टेज 4i होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू V। तो जहां मुझे V की जरूरत है 4i रख दूंगा, जहां I की जरूरत है V/4 रख दूंगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको V की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो I की वैल्यू यहां से निकालेंगे, डेट इज V/4 और पुट करेंगे ऊपर। I इज इक्वल टू V/4 और इस वैल्यू को अगर मैंने ऊपर पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी, 2 से 4 कटा, 2 टाइम्स V कॉमन लिया और साथ में एलसीएम भी 8 ले लिया है। अगर हम एलसीएम 8 ले लेते हैं तो हम जानते हैं कि 4 से 8 2 टाइम्स जाता है, तो हमने लिखा 2, 8 से 8 1 टाइम जाता है और 2 से 8 4 टाइम जाता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और यहाँ से -v हमारे पास बना, क्योंकि ये हो गया 3, ये है -4, बचा माइनस का v इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर जो आया वो आया -2 वोल्ट। तो ये -2 वोल्ट में माइनस मैंने रेड कलर से लगाया ताकि आप लोगों को ये दिखाई दे जाए। आइए फटाफट से V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ISC की वैल्यू निकालते हैं। ISC की वैल्यू इस बार आप ध्यान से देखें, V की वैल्यू -2 आई है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आई है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होते ही सारा सिस्टम पूरा ही चेंज हो गया है, इस बात का ध्यान रखें, हर बार इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो V की वैल्यू यहाँ पे -2 आ चुकी है। अब अगर हमें ISC निकालनी है तो यहाँ का जो वोल्टेज है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस 8 ओम का। तो आइए देखें हम फटाफट से इसको कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने निकाला ISC की वैल्यू, डेट विल V/8, सॉरी -V/8, डेट विल बी इक्वल्स टू -2/8, डेट विल बी -1/4 और आंसर आया हमारा -0.25 एम्पियर, यानी ISC की वैल्यू हमारे पास -2.5 एम्पियर आ चुका है। तो ये तरीका था ISC की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, नॉर्टन एनालिसिस, नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से, जिसमें हमने नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट यूज किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया होगा और ये छोटी सी गलतियां जो हम लोग कर लेते हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को लेके मैं अगले लेक्चर में फिर से हाजिर हूँगा। अपने प्यार और अपने कमेंट को बरकरार रखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।